फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लास्ट 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके लिए पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स के टॉप 40 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसे कि हम डीआरडीओ बोलते हैं के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए समीर वी कामत। समीर वी कामत जो है फ्रेंड्स, ये डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने जी सतीश रेड्डी का स्थान लिया है, ये भी आपको याद रखना है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे डीआरडीओ की हुई है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में फुल फॉर्म होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। और डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष यानी कि 2022 में जो नए अध्यक्ष बन गए हैं, नाम है इनका समीर वी कामत। ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जी जो हैं फ्रेंड्स, ये भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जगदीप धनखड़ जी की, फ्रेंड्स इनका संबंध है राजस्थान राज्य से। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने कुल 725 वोटों में से 528 वोट लेकर भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। और ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। और इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व शतरंज दिवस 2022 यानी कि वर्ल्ड चेस डे कब मनाया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 20 जुलाई। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1924 से पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 20 जुलाई को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। फ्रेंड्स, कोई भी जो दिवस वाला क्वेश्चन होता है उसकी थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्व शतरंज दिवस 2022 की थीम है वुमेन इन चेस। ये आपको याद रखना है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, फार्मूला वन रेस कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन जो कि फ्रेंड्स रेडबुल कंपनी के रेसर हैं और इनका संबंध है नीदरलैंड देश से। इन्होंने कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है, ये आपको याद रखना है। मैक्स वर्स्टैपन ने फार्मूला वन रेस कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है और यह 2022 फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप का 9वां दौर था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए उदय उमेश ललित, या बोल सकते हो यू ललित जो हैं, ये भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे और उदय उमेश जो हैं एनवी रमना का स्थान लेंगे। उदय उमेश ललित 2 महीने 2 हफ्ते यानी कि कुल 75 दिन तक भारत के मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और इनके बाद जो है जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में आपको ये भी पता लगा कि 49वें कौन बन रहे हैं, उदय उमेश ललित। और इनके बाद क्योंकि इनका जो कार्यकाल होगा सिर्फ 75 दिन का होगा, और इसके बाद जो बन जाएंगे वो बन जाएंगे जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी। फ्रेंड्स, आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी जो करंट अफेयर की बुक है यानी कि रवि करंट अफेयर्स की बुक जो है वो लॉन्च हो चुकी है। हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है हमारी करंट अफेयर की बुक। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो हमारे करंट अफेयर्स की बुक से। हमने फ्रेंड्स ये जो करंट अफेयर की बुक है ये अर्धवार्षिकी लॉन्च करी है और ये टॉपिक वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स वो हमारी बुक में हमने ऐड किए हैं। और अब यकीन मानिए फ्रेंड्स, अब तक की सबसे बेस्ट बुक है मार्केट में करंट अफेयर्स के लिए। तो आप रवि करंट अफेयर्स बुक को जरूर बाय करिए और अपने एग्जाम की तैयारी को बेस्ट कर लीजिए। और फ्रेंड्स, हमारा जो चैनल का ट्रेडमार्क है रवि स्टडी IQ GK और करंट अफेयर्स बाय रवि, इसे ज़रूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आप इसको अमेजोन और फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। ठीक है, अमेजोन फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी जो है फ्रेंड्स, ये CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है, ये आपको याद रखना है। बात CSIR की हुई है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म होता है। 26 सितंबर 1942 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे जो हैं ये श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये आपको याद रखना है, और ये श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। बात देखो फ्रेंड्स श्रीलंका की हुई है, श्रीलंका के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले हम श्रीलंका की जो लोकेशन है मैप पर देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो श्रीलंका है फ्रेंड्स वो यहाँ पर है, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये है श्रीलंका देश। और मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में ना क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो भारत है और श्रीलंका है, इसको कौन सा स्ट्रेट अलग करता है, यानी कौन सी संधि अलग करती है? तो आपका आंसर होगा पाक स्ट्रेट अलग करती है। श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं, एशिया महाद्वीप में, और हमारा जो प्यारा भारत है वो भी एशिया महाद्वीप में है। श्रीलंका की 2 राजधानी है फ्रेंड्स, एक है कोलंबो, दूसरा है श्री जयवर्धनपुरे कोटे, और करेंसी क्या है? श्रीलंकाई रुपया। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विनीत सरन। विनीत सरन जो है फ्रेंड्स ये BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बने हैं। बात BCCI की हुई है फ्रेंड्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में। अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली जी, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। CEO हैं हेमांग अमीन, और सचिव हैं जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 21 जून को फ्रेंड्स हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में योगाभ्यास के प्रति जागरूक करना। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है साल 2015 में मनाया गया था, जिसका नेतृत्व भारत ने किया था। और वर्ष 2022 की जो थीम है फ्रेंड्स वो है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैंने आपको ऊपर ही बताया था फ्रेंड्स, जो दिवस वाला क्वेश्चन होता है उसमें थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उपयुक्त सभी। मार्क्स विनीसियस रोजो रॉड्रिक्स, भिक्खू संगसेना, द डिवीज़न लाइफ सोसाइटी और ब्रिटिश व्हील ऑफ योग संगठन। फ्रेंड्स 2 लोगों को और 2 संगठनों को सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतंकवाद के खिलाफ वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की विशेष बैठक अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, भारत। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। भारत आतंकवाद के खिलाफ वर्ष 2022 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की विशेष बैठक की अध्यक्षता करेगा। इस बैठक का आयोजन नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए किया जाएगा। बात UNSC की हुई है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए चिराग योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको चिराग का फुल फॉर्म बता देता हूँ। चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट, ये इसका फुल फॉर्म होता है चिराग का, ठीक है। और चिराग योजना के तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में उन विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से हैं तथा उनके अभिभावकों की आय 1,80,000 रुपये या इससे कम होगी। देखो फ्रेंड्स बात यहाँ हरियाणा की हुई है। सबसे पहले मैं आपको हरियाणा की लोकेशन बता देता हूँ मैप में। ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये है हरियाणा, ठीक है। ये हरियाणा की लोकेशन है मैप में, ठीक है। और हरियाणा की अगर हम बात करें, राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री क्या है? मनोहर लाल खट्टर जी हैं। गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। और हरियाणा की अगर लोकसभा सीट बात करते हैं 10 है, राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीट कितनी है? 90 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
रानीखेत उत्तराखंड। उत्तराखंड का जगह है फ्रेंड्स रानीखेत। यहाँ पर भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया गया है। प्रसिद्ध इतिहासकार शेखर पाठक ने उत्तराखंड में रानीखेत के सोनी में पूरे क्षेत्र में पहले हिमालय मसाला उद्यान का उद्घाटन किया है। इस उद्यान को उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा विकसित किया गया है। इस मसाला उद्यान को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य भारतीय हिमालय क्षेत्र के विभिन्न मसालों को लोकप्रिय बनाना और उनके बारे में जागरूकता पैदा करना है। अगला क्वेश्चन, गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक जो है फ्रेंड्स ये गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इस योजना के माध्यम से निजी और सार्वजनिक संगठनों को गौशाला से गायों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि गायों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराकर बेहतर पोषण उपलब्ध कराया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखित डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। यानी हर जिले में एक ऐसा गांव होगा जहां के लोग संस्कृत भाषा में ही बातचीत किया करेंगे। इन गांव के निवासियों को प्राचीन भारतीय भाषा को दैनिक बोलचाल में इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण विशेषज्ञों द्वारा दिया जाएगा। देखो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हुई है उत्तराखंड की, तो मैं आपको उत्तराखंड की लोकेशन मैप में बता देता हूँ। ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पे फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो कि ये लोकेशन जो है ये उत्तराखंड राज्य की है। ठीक है, बात उत्तराखंड की है। स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। राजधानी 2 हैं इसकी, देहरादून और गैरसैंण। ठीक है फ्रेंड्स, फिलहाल एक ही राजधानी हो गई है, वो है देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, गवर्नर हैं गुरमीत सिंह, मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 71। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, क्वालिटी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और हमारा चैनल रवि स्टडी IQ GK को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप सभी की डिमांड आ रही थी कि डेली करंट अफेयर्स की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ डेली करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो चुका है करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। और फ्रेंड्स, अगर आपने कोई भी टॉपिक पढ़ना है, चाहे वो पॉलिटी का है, चाहे हिस्ट्री का है, चाहे साइंस का है, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप टॉपिक पढ़ना चाहते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर अवेलेबल करवाऊंगा। फ्रेंड्स, आपका काम क्या है, सिर्फ कमेंट करना कौन सा टॉपिक आपने पढ़ना है और मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट किस नदी पर बनाया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी पर। यह आपको याद रखना है। भारत के मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने ओंकारेश्वर बांध में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। इसका निर्माण 3000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से किया जाएगा। यह सोलर पावर प्लांट वर्ष 2022-23 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा करना शुरू कर देगा, जिससे मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की समस्याओं से निजात दिलाया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका की वॉलमार्ट कंपनी। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी जो है भारतीय जीवन बीमा निगम 97.26 अरब डॉलर के राजस्व और 553.8 मिलियन डॉलर के लाभ के साथ 98वें स्थान पर है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की कौन सी कंपनी को स्थान मिला है तो आपका आंसर होगा LIC को मिला है। वहीं 93.98 अरब डॉलर के राजस्व और 8.15 अरब डॉलर के शुद्ध लाभ के साथ रिलायंस इंडस्ट्री जो है 104वें स्थान पर रही है। ये भी आपको याद रखना है। टॉप 3 की बात कर लेते हैं। वॉलमार्ट को पहला स्थान मिला है, अमेजोन को नंबर 2 मिला है और स्टेट ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना को कितना मिला है? तीसरा स्थान। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तेजस्विन शंकर।
पुरुषों के हाई जंप इवेंट के फाइनल में भारत के हाई जंपर तेजस्वी शंकर ने 2.22 मीटर के जंप के साथ कांस्य पदक जीता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था 2022 वाला, इसका आयोजन हुआ है बर्मिंघम इंग्लैंड में। 22वां संस्करण खेला गया है। शुभंकर था पैरी द बुल और आदर्श वाक्य था गेम्स फॉर एवरीवन। अगला क्वेश्चन, सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। भारत ने फाइनल मैच में बांग्लादेश को 5-2 से हराकर सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, ये जो सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 है, इसका आयोजन कहां पर हुआ था? भुवनेश्वर, ओडिशा में। ये आपको याद रखना है। अन्य पुरस्कार विजेताओं के नाम देख लेते हैं। सर्वाधिक गोल किया है गुरकीरत सिंह ने। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब मिला है गुरकीरत सिंह को। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर खिताब मिला है सोम कुमार को। ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है तो आप करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल, जो कि हमारा फ्रेंड्स अलग से यूट्यूब चैनल है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। हर एग्ज़ाम के लिए ना काफ़ी बेस्ट चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, इसमें जो डेली PDF होता है वो भी आपके लिए अवेलेबल करवाते हैं। सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट वो आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं, साथ में पिछला रिवीजन भी करवाते हैं, ताकि फ्रेंड्स आपको पिछली चीज़ें भी अप टू डेट रहे। तो करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और डेली करंट अफेयर्स जरूर पढ़िए अपने हर एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। किस देश ने अपने पहले दानुरी नामक चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। इस मिशन को स्पेसएक्स के फैल्कॉन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा गया है। देखो, कोई भी जो क्वेश्चन होता है ना, अगर कोई भी देश जो है कोई भी मिशन लॉन्च कर रहा है, उसमें किस रॉकेट का प्रयोग हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दानुरी जो नामक चंद्रयान मिशन है जिसे कि दक्षिण कोरिया देश ने लॉन्च किया है, इसमें जो मतलब कि रॉकेट इस्तेमाल हुआ है वो फैल्कॉन 9 रॉकेट इस्तेमाल हुआ है। ये आपको याद रखना है। देखो फ्रेंड्स, बात यहाँ पे हुई है दक्षिण कोरिया की, यानी कि साउथ कोरिया की। तो इसकी लोकेशन मैं आपको मैप में बता देता हूँ। ये हमारा प्यारा भारत है फ्रेंड्स, और आप यहाँ पे देख सकते हो इसके पूर्व में यहाँ पर है साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया। और ये किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में है। राजधानी सियोल है, करेंसी दक्षिण कोरियाई वॉन है, प्रधानमंत्री हैं किम बू क्योम और राष्ट्रपति हैं यून सुक योल। नई तकनीक का प्रयोग कर गन्ने की खेती बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने गन्ने की उपज को बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है, जो किसानों को खेतीबाड़ी की 5 विधियों को समझाएगी, जिससे अधिक उत्पादन कर गन्ना किसानों की आय दोगुनी होगी। इसमें गन्ना बुआई की आधुनिक विधियाँ, ट्रेंच, पेड़ी प्रबंधन, ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और सहफसल विधि योजना शामिल हैं। ड्रोन तकनीक के माध्यम से खेतों में नैनो यूरिया छिड़काव के लिए इफ़को नैनो यूरिया छिड़काव योजना को किसने शुरू किया है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, भूपेंद्र पटेल, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इफ़को नैनो यूरिया छिड़काव योजना के तहत दुनिया में पहली बार गुजरात के गांधीनगर जिले के ईसनपुर मोटा गांव में ड्रोन तकनीक के जरिए खेतों में नैनो यूरिया के छिड़काव का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानवता की सेवा के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डी पाल रंगम डस्टन 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दलाई लामा जी को। इन्हें यह पुरस्कार लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद द्वारा मानवता और उनके लद्दाख के प्रति अपार योगदान के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फिडे के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्वनाथ आनंद। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियनशिप विश्वनाथ आनंद को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बात फिडे की हुई है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। जितने भी शतरंज खेल होते हैं फिडे रेगुलेट करता है। स्थापना हुई थी इसकी 20 जुलाई 1924 को। मुख्यालय है ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं आर्करी डवोरकोविच। अगला क्वेश्चन,
8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7 अगस्त को। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस भारत की विरासत को सहेजने और दुनिया भर में इसकी पहचान बनाने के लिए मनाया जाता है। देखो फ्रेंड, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो है हाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप सस्टेन इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी वी प्रणव। और फ्रेंड्स वहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 74वें ग्रैंड मास्टर थे, यानी कि इससे पहले वाले वो तो बने थे राहुल श्रीवास्तव। और पहले के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद। फ्रांस सरकार द्वारा किस भारतीय को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट या बोल सकते हो शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी कन्नन सुंदरम। कलाचुवुडु के प्रशासक कन्नम सुंदरम को फ्रांस सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट यानी कि शेवेलियर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। कन्नम सुंदरम को यह पुरस्कार भारत और फ्रांस के बीच प्रकाशन सहयोग में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे हुई है फ्रांस की लोकेशन मैं आपको मैप में बता देता हूँ। ये हमारा प्यारा भारत है। इसके फ्रेंड्स आप वेस्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा फ्रांस देश, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फ्रांस कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की इस बैठक के एजेंडे में फसलों के विविधीकरण, तिलहन दालों और कृषि समुदाय के मामलों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है तथा केंद्र तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी रूपल चौधरी। रूपल चौधरी विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। इन्होंने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता और 400 मीटर रिले में रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक जिले के 150 बालक और बालिकाओं को हर महीने 1500 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को किसने शुरू किया है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रत्येक जिले के 150 बालक और बालिकाओं को हर महीने 1500 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को शुरू किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 20 जुलाई को मनाया गया है, ये आपने याद रखना है। और थीम क्या है इसकी? लूनर एक्सप्लोरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। अदालती मामलों को तेज़ी से निपटाने के लिए भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी राजस्थान। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इस डिजिटल लोक अदालत को जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। इस अदालत के जरिए आपसी सहमति और राजीनामे से अदालतों में लंबित और प्री लिटिगेशन स्तर के मामलों को निपटारा किया जाएगा। देखो फ्रेंड्स, बात यहाँ पे राजस्थान की हुई है। राजस्थान को मैप में देख लेते हैं। ये लोकेशन है राजस्थान की मैप में। राजधानी जयपुर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, कलराज मिश्रा गवर्नर हैं, लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट 200 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2028 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए लॉस एंजलिस, जो कि अमेरिका का शहर है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बड़े संस्थान श्रेणी में किस संस्थान को सरदार पटेल उत्कृष्ट संस्थान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। औद्योगिक उपयोग के लिए भारत के पहले 100 MLD यानी कि 100 प्रतिदिन मिलियन लीटर क्षमता वाले विलवनीकरण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए दहेज, गुजरात में। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के दहेज में औद्योगिक उपयोग के लिए भारत के पहले 100 MLD विलवनीकरण संयंत्र का उद्घाटन किया है। इस संयंत्र का निर्माण लार्सन एंड ट्यूब्रो और टेक्सन की संयुक्त उद्यम कंपनी ने किया है। इस संयंत्र के माध्यम से गुजरात के दहेज में उद्योगों को 100 MLD उपचारित समुद्र जल पहुंचाया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सलाहकार आयोग यानी कि JCC के 7वें दौर की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, नई दिल्ली, भारत में। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सलाहकार आयोग JCC के 7वें दौर की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। इस बैठक में भारत और बांग्लादेश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, स्टार्टअप और फिनटेक के क्षेत्रों में सहयोग विकसित करने के लिए अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने का निर्णय लिया है। और भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने करी है? S जयशंकर जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राम बहादुर राय ने। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्र सेनानियों के सम्मान में क्रांतिकारियों की गैलरी यानी कि गैलरी ऑफ रेवोल्यूशनरीज का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई, महाराष्ट्र में। ये आपको याद रखना है। और इस गैलरी में स्वतंत्रता सेनानियों, नायकों की मूर्तियाँ, दुर्लभ तस्वीरें, आदिवासी क्रांतिकारियों के विवरण दर्शाए गए हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ गए होंगे। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन जो थे एग्ज़ाम ओरिएंटेड थे, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं 2 क्वेश्चन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस हैं। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी करंट अफेयर की बुक लॉन्च हो चुकी है। रवि करंट अफेयर्स की बुक है, अर्धवार्षिक की किताब है। ये हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है हमारी किताब। टॉपिक वाइज हमने क्वेश्चन लिए हैं इसमें। और फ्रेंड, इस बुक से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेस्ट बना सकते हो। आप इस बुक को फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन से बाय कर सकते हो। हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है हमारी ये करंट अफेयर्स की बुक। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम ओरिएंटेड किताब है ये। और आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए वो वीडियोज़ ज़रूर लेकर आऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।